उसको देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको पता लग गया होगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आपने एनटीए की जो आंसर की है उसके साथ आपने मिला के देखा होगा। बहुत से बच्चे इस तरीके की क्वेरी भी कर रहे थे कि मैम इस बार का कट ऑफ कैसा रहेगा। तो गाइस मैं बता दूं, क्योंकि 6% इन्होंने पास करना है, ठीक है, 6% में 1 से 2% ही बच्चों को ये लोग देंगे जेआरएफ। तो अब आप खुद देख लीजिए कि कंपटीशन कितना होने वाला है। कंपटीशन का मतलब है कि आपका जो कट ऑफ है वो पहले से या तो सेम रहेगा, ठीक है, या तो सेम रहेगा या फिर आपका बढ़ेगा, लेकिन किसी भी कीमत पे ये कम नहीं होने वाला, क्योंकि इनको सिर्फ 6% बच्चों को निकालना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि कहीं से भी आप लोग को कोई रियायत मिलने वाली है। हाँ, अगर इनका ये जो क्राइटेरिया था अगर 12% होता तो आप सोच सकते थे कि आपके हिसाब से चलेंगे, बट एनटीए क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई हम 6% बच्चों को ही निकालेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें कट ऑफ या तो सेम रहेगी लास्ट टाइम की तरह के, या फिर इस बार आपकी बढ़ेगी, कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कट ऑफ की, तो पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर 2020 में देखने को मिला। 2020 में अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 62%, जेआरएफ असिस्टेंट की जो कट ऑफ थी वो 70% यहाँ पर मानी गई, ठीक है। टोटल 933 बच्चों को पास कराया गया। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ के लिए 108 बच्चे क्वालिफाई किए। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1275 यानी 1275 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बने और 210 बच्चे जो थे असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्वालिफाई किए। यहाँ पर इन्होंने मार्क्स लिख दिया, यानी 194 का मतलब है 300, 300 से आपके 194 मार्क्स का मतलब है कि 64% के लगभग आपका कट ऑफ था। लास्ट टाइम कितना था? 62, यानी 21 में आपका जो स्कोर था यानी कट ऑफ था उसको बढ़ाया गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप इस बार भी समझ लीजिए कि आपका जो कट ऑफ रहने वाला है वो कम नहीं होगा, या तो सेम रहेगा या फिर आपका 1 से 2% बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1 से 2% बढ़ सकता है। तो इकोनॉमिक्स में अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 174 असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 206 जाएगा जेआरएफ के लिए। ओबीसी के लिए 200, 182 एससी एसटी, 176 एसटी। तो इस तरीके से ये पूरी शीट है, ये आप देख सकते हो जो इन्होंने लास्ट टाइम दी थी। जैसे कि फिलोसॉफी की अगर हम बात करें तो फिलोसॉफी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं 198, ईडब्ल्यूएस के लिए 182, जेआरएफ की अगर हम बात करें तो 226 यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको कट ऑफ होनी चाहिए। 300 में 226 नंबर चाहिए फिलोसॉफी के लिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम बताइए हमारे इतने नंबर आ रहे हैं उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा देख लोगे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा कि लास्ट टाइम का जो कट ऑफ मार्क्स गया है वो कितना गया है। अगर हम बात करें साइकोलॉजी का जनरल वालों की अगर हम बात करें तो 172, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें तो 192, यानी 300 में कम से कम 192 मार्क्स यानी 192 मार्क्स होना चाहिए तो आपका जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर होगा। जो भी चीज़ें या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी होता है तो +2 +1 में ही होता है, ठीक है। +2 या -2 यानी 2 या 1 क्वेश्चन जो है आपके नंबर का ही डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम ही रहता है पिछली बार से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 156 पे हो सकता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, 184 पे हो सकता है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। साइकोलॉजी के बाद अगर हम सोशलॉजी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल वाले 184 लाते हैं तो उनकी चांसेस बनेंगे। ईडब्ल्यूएस में 168, अगर जेआरएफ चाहिए तो 206 और 196 यानी 196 नंबर उनके होने जरूरी है। ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व में। सोशलॉजी का देख लो यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी ये पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, देख सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी में जनरल वाले 190, जेआरएफ अगर चाहिए तो 212 मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सोशल वर्क में 164 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 182 फॉर आपका रहेगा जो जेआरएफ है, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरीके से कि कैसा क्राइटेरिया रहा है। और अगर आप पिछली बार की भी बात करो यानी 2020 की, देखिए 2020 में भी एक बार एग्जाम हुआ, 2021 में भी एक बार हुआ, और सब में क्या हुआ कि कंपटीशन हाई ही करते गए हैं, कम ऐसा कहीं से भी देखने को नहीं मिला कि कम किया हो इन्होंने। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से तैयारी करनी है कि आप जो भी तैयारी करें उसमें आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, अच्छी सी तैयारी होनी चाहिए। 1 मिनट जरा अभी मैं शो कर देती हूँ और आपको
2020 में देखिए किस तरीके का स्कोर रहा है, सेम ऐसा ही स्कोर यहाँ पर भी देखने को मिला है। सोशलॉजी की अगर हम बात करें तो 61% पे आपका हुआ था, अगर हम 2020 की बात करें 61। और अगर हम यहाँ पर बात करें, एक मिनट, सोशलॉजी अभी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। देख रहे हो कि पहले से या तो बढ़ा है, लेकिन कम तो पहले से देखने को नहीं मिला 2019 से। ठीक है ना, तो आपने ये चीज़ों को देखना है, समझना है। सोशलॉजी की बात करें तो इसमें अगर हम देखें 2021 में 184, ठीक है, 184 और 206, यानी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब है आपको पहले से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम 61%, और पहले कितना था, पहले कितना था 2020 में 61%, इस बार भी 61%, यानी 2021 वाला। अगर हम बात करें यहाँ पर सेम चीज़ ही चल रही है, तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि कट ऑफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। 1 से 2% बढ़ सकता है पर घटेगा तो बिल्कुल नहीं। और इसी तरीके ये पूरी शीट आप लोगों ने देख लेनी है। ये जो 2021 का लेटेस्ट कट ऑफ है, ठीक है, यहाँ मार्क्स दिए गए हैं, यानी आपको उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग चलना है, और उसी के हिसाब से अगर आपके मार्क्स उतने आ रहे हैं लगभग, अगर उतने ही मार्क्स आ रहे हैं तो होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, सोशल वर्क मैंने बताया, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 198 टू 216, यानी अगर आपके 216 मार्क्स बन रहे हैं। अगर हम होम साइंस की बात करें तो 178 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 300 में कम से कम 200 मार्क्स होंगे तो जेआरएफ आपका होगा। ईडब्ल्यूएस में 158 और जेआरएफ के लिए 188। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कट ऑफ शीट आपकी होम साइंस के अलावा अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक 186 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, 206 फॉर आपका जेआरएफ। तो ये पूरा इसी तरीके का लास्ट टाइम की जो आप कट ऑफ है उठा के देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक पे चेक कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पर भी आप डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि अगर आप मान लीजिए पॉपुलेशन स्टडीज़ आपका सब्जेक्ट रहा है तो 200 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं आपकी आंसर शीट से, तो आपका होने के चांसेस 99% है। म्यूजिक में अगर आपके 234 बन रहे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे 210, मतलब कम से कम आपके 200 से ऊपर ही होने चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया उतना ही मान के चले जैसा लास्ट टाइम था, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा। जैसे मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो मैनेजमेंट की भी बात करें तो 160 कम से कम होने चाहिए, और 176 असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो चलो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आई होप। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। काफ़ी लंबी शीट है जिसको समझाने में काफ़ी टाइम जाएगा, और आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें पहले से पता भी हैं, और पीडीएफ जब मैं अरेंज कर लूँगी तो आप खुद भी थोड़ा इसको टैली कर लोगे कि हाँ भाई हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए पंजाबी है तो 174 मेरे अगर आते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर 192 के पास अगर मेरा स्कोर बनता है तो मैं जेआरएफ ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लो, संस्कृत में 196 और 218 फॉर जेआरएफ। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जैसी ही लेटेस्ट अपडेट मिलती है देन मैं आप लोगों को जल्दी ही इन्फॉर्म करूंगी। बाकी तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।